वैशाखी पूर्णिमा की बात है। सुजाता नाम की स्त्री को पुत्र हुआ। उसने बेटे के लिए एक वटवृक्ष की मनौती मानी थी। वह मनौती पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सुजाता को हम केवल उस महिला के रूप में जानते हैं जिसने बुद्ध को खीर खिलाई थी। हालांकि उनका योगदान बस इतना भर ही नहीं है। सुजाता की खीर ने भगवान बुद्ध के जीवन को नई दिशा दी। अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर तलाशने के लिए पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध एक भिक्षु बन गए थे। कठोर तप और हठयोग के कारण शरीर से दुर्बल हो चुके बुद्ध को उस खीर से जीवन के प्रति संतुलित नजरिया मिला। कौन थी सुजाता? बौद्ध ग्रंथों से लेकर सांची और भरहुत स्तूप के तोरण और दीवारों पर उकेरी गई बुद्ध की जातक कथाओं में स्थान पाने वाली सुजाता को बस हम इतना ही जानते हैं कि उसने जिस दिन भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी उसी वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध कथाओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सुजाता बोधगया के पास सेनानी गांव के ग्राम प्रधान अनाथपिंडिका की पुत्र वधू थी। स्वभाव से उद्दंड, चंचल और अहंकारी स्वभाव वाली सुजाता ने मनौती मांग रखी थी कि पुत्र होने पर वह गांव के वृक्ष देवता को खीर चढ़ाएगी। पुत्र प्राप्ति के बाद उसने अपनी दासी पूर्णा को उस पीपल वृक्ष और उसके आसपास सफाई के लिए भेजा जिसके नीचे बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे। पूर्णा बुद्ध को वृक्ष देवता समझ बैठी और दौड़ती हुई अपनी स्वामिनी को बुलाने गई। सुजाता ने वहां आकर बुद्ध को सोने के कटोरे में खीर अर्पण कर कहा, जैसे मेरी पूरी हुई, आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। हठयोग पर बैठे बुद्ध ने उरुवेला नदी में स्नान के बाद खीर ग्रहण कर 49 दिन बाद अपना उपवास तोड़ा। उसी दिन बुद्ध को लगा कि अति किसी भी वस्तु की ठीक नहीं। बुद्ध के उपदेश ने बदल दिया सुजाता का स्वभाव। बौद्ध साहित्य के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध एक दिन सुजाता के घर गए। वहां झगड़ा हो रहा था। सुजाता के ससुर ने बताया कि उनकी बहू झगड़ालू और अहंकारी है, वह किसी का कहा नहीं मानती। बुद्ध ने सुजाता को बुलाकर उसे 7 प्रकार की पत्नियों के किस्से बताकर भूल का बोध कराया। बुद्ध ने सुजाता को अपने पास लाने को कहा और पत्नियों के उचित आचरण पर एक उपदेश दिया, जो प्रसिद्ध हुआ। सुजाता की कहानी में बुद्ध 7 प्रकार की पत्नी की बात करते हैं। पहले 3 प्रकार दुख की ओर बढ़ रहे हैं, इस दुनिया में या अगले में। वे हैं विध्वंसक पत्नी, वधका या वधक प्रिया। वैकल्पिक अनुवादों में परेशान करने वाली पत्नी और हत्यारी पत्नी शामिल हैं। उसे निर्दयी, अन्य पुरुषों से प्रेम करने वाली और अपने पति के प्रति उपेक्षापूर्ण, यहाँ तक कि अवमानना करने वाली के रूप में वर्णित किया गया है। चोर पत्नी, चोरिसामा या कोरभरिया। एक वैकल्पिक अनुवाद डाकू पत्नी है। वह परिवार की संपत्ति को बर्बाद कर देती है और अपने पति के साथ बेईमानी करती है, खासकर पैसे के संबंध में। मालकिन पत्नी, अयासामा या अयभारिया या स्वामी भारिया। वैकल्पिक अनुवादों में स्वामी पत्नी, मालिक पत्नी और अत्याचारी पत्नी शामिल हैं। वह चतुर, असभ्य और मोटे तौर पर बोलने वाली होती है जब यह उसके अनुकूल हो, आलसी और दबंग। बुद्ध फिर कहते हैं कि निम्नलिखित 4 प्रकार खुशी की ओर बढ़ रहे हैं, इस दुनिया में या अगले में। इनमें से प्रत्येक पत्नी की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे दीर्घकालिक आत्मनियंत्रण से भी ओतप्रोत हैं। वे हैं मातृपत्नी, माटुस्मा या माटुभ्रिया। वह अपने पति के साथ हर तरह से अपने बेटे की तरह व्यवहार करती है, दयालु और दयालु होती है, साथ ही उसके धन की जिम्मेदारी से देखभाल करती है। बहन जैसी पत्नी, भगिनी सामा या भगिनी भ्रिया। वह अपने पति का उसी तरह सम्मान करती है जैसे वह अपने बड़े भाई का करती है। वह विनम्र है और अपने स्वामी की आज्ञाकारी है और उसे हर तरह से प्रसन्न करना चाहती है। मित्र पत्नी, सखी भ्रिया। सखा का अर्थ है अंतरंग मित्र, परिचित मित्र के विपरीत सखी भ्रिया का वैकल्पिक अनुवाद सहचर पत्नी है।
वह अपने पति से प्यार करती है क्योंकि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मित्रता और प्रेम के माध्यम से वह उसके प्रति समर्पित है। दास पत्नी पाली में दासी सामा या दासी गृह, दासी का अर्थ गुलाम महिला या गुलाम नौकरानी होता है। वैकल्पिक अनुवादों में गुलाम जैसी पत्नी, दासी पत्नी और नौकरानी पत्नी शामिल हैं। वह अपने पति के व्यवहार के बावजूद बिना घृणा या क्रोध के व्यवहार करती है। वह अपने पति के कठोर शब्दों के आगे झुक जाती है। वह अपने पति की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी है। ये बातें कहने के बाद सुजाता बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुई। यह पूछे जाने पर कि उसे कौन सी पत्नी बनना है, उसने उत्तर दिया, आज से महान व्यक्ति मुझे अंतिम उदाहरण के रूप में सोचें क्योंकि मैं एक अच्छी और समझदार पत्नी बनूंगी। यह तर्क दिया गया है किसके द्वारा कि आखिरी मामले में बुद्ध पति के दुर्व्यवहार के गुणों की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, बल्कि वह उस महिला के धैर्य और भावनात्मक ताकत के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे जो खुद को इस स्थिति में पाती है। आत्मसंयम एक ऐसा गुण है जो केवल सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में ही पाया जाता है। वास्तव में पहली 3 पत्नियां अपमानजनक महिलाओं का प्रमुख उदाहरण हैं, जो सभी को बर्बाद कर देती हैं, और इसलिए यदि संभव हो तो इनसे बचना चाहिए। बोध होते ही सुजाता ने सबसे क्षमा मांगी। बौद्ध भिक्षुणी बन गई सुजाता। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह महात्मा बुद्ध और उनके उपदेशों से इतना प्रभावित हुई कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में बौद्ध भिक्षुणी बन गई। ऐतिहासिक साक्ष्यों और बौद्ध साहित्यों के अनुसार भिक्षुणी बनी सुजाता ने महात्मा बुद्ध की मौजूदगी में वैशाली के निकट एक बौद्ध विहार में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों के साथ भिक्षुणी सुजाता का भी उल्लेख आता है। बिहार के गया में निरंजना नदी के किनारे बकरौर गांव में स्थित सुजातागढ़ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। यह जगह धार्मिक के साथ पुरातात्विक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। खुदाई के दौरान यहाँ महात्मा बुद्ध की विशाल खंडित प्रतिमा मिली थी। यहाँ खुदाई में पाल वंशकालीन अभिलेख और प्रतिमा मिले हैं। यहाँ मिले स्तूप का व्यास 150 फीट और ऊंचाई 50 फीट है। बताया जाता है कि इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसी तरह की जानकारी पाने हेतु चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।